नमस्ते दोस्तों, मैं लोकेश अग्रवाल आपका वर्ल्ड विजडम हब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइना के नए एम्बिशियस प्रोजेक्ट के बारे में जो ब्रह्मपुत्र रिवर पर बनाया जा रहा है, मदर ऑफ ऑल डैम्स। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक इंजीनियरिंग मार्वल नहीं होने वाला है, बल्कि इंडिया और बांग्लादेश के लिए एक बड़ी जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह भी बनने वाला है। साथ ही हम डिस्कस करेंगे इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में बनने वाला सेकंड लार्जेस्ट डैम के बारे में और दोनों प्रोजेक्ट्स के इकोलॉजिकल और पॉलिटिकल इम्पैक्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। चाइना अपना मदर ऑफ ऑल डैम्स जो कि तिब्बत प्लेटू पर ब्रह्मपुत्र रिवर जिसे चीन में यारलुंग ज़ेंगपो कहते हैं कि अपस्ट्रीम रीजन में बना रहा है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के बहुत ही करीब है। ये डैम दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होने वाला है, जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग $137 बिलियन, लगभग 11.4 लाख करोड़ रुपए के आसपास होने वाली है। इसकी कैपेसिटी होगी 60 गीगावाट, जो चाइना के थ्री गॉर्जेस डैम के कैपेसिटी से 3 गुना ज्यादा होगी। चाइना इस डैम के थ्रू ब्रह्मपुत्र का पानी साउथ चाइना के ड्राई रीजन यानी कि गोबी डेजर्ट तक डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा। ब्रह्मपुत्र का फ्लो वैसे तो ड्रास्टिकली रिड्यूस होगा, जिसकी वजह से इंडिया और बांग्लादेश दोनों ही काफी प्रभावित होने की आशंका है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी मानसून और ड्राई सीजन के बीच में वाटर फ्लो इम्बैलेंस हो सकता है, और असम और अरुणाचल में तो एग्रीकल्चर और फिशरीज डायरेक्टली इम्पैक्ट होंगी। अगर बांग्लादेश की बात करें तो ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो कि बांग्लादेश के लिए एक लाइफलाइन है, वहाँ पे पानी की कमी हो सकती है, जिसके कारण वहाँ पे काफ़ी लोगों को पानी का संकट आ सकता है, और इसके कारण जहाँ की जो फर्टिलिटी लैंड है उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। वहाँ पे उनको फार्मिंग के लिए और पानी पीने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। वहीं पे अगर कोई नेचुरल डिजास्टर कुछ होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, तो ब्रह्मपुत्र के आसपास का जो एरिया है वो सिस्मिकली जोन है। अगर किसी हाई मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक के दौरान यहाँ पे डैम कोलैप्स हो जाता है तो पूरे डाउनस्ट्रीम रीजन यानी कि चाइना में कैटास्ट्रॉफिक फ्लड्स हो सकते हैं, जिसके कारण चाइना के लो लाइंग एरियाज डिवास्टेट हो जाएंगे। वहीं पे ही इंडिया की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स के कारण पूरी हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन और बायोडाइवर्सिटी खतरे में आ जाएंगी। फ्लड वाटर्स बांग्लादेश के कोस्टल एरिया को वाइप आउट कर देगा, जिसके कारण मिलियंस ऑफ पीपल्स होमलेस हो जाएंगे। तो ये जो चाइना जो इतना बड़ा जो डैम बना रहा है, अगर कुछ ऐसा कोई डिजास्टर होता है तो सारा का सारा ब्लेम चाइना पे आएगा। पर इसके कारण चाइना तो प्रभावित होगा ही, साथ के साथ इंडिया और बांग्लादेश, स्पेशली इंडिया का नॉर्थ ईस्ट रीजन काफी इफेक्ट पड़ेगा। अब इंडिया का क्या रिस्पॉन्स रहेगा इस मेजर डैम जो ये बना रहा है चाइना, तो इंडिया भी उसके जवाब के रिस्पॉन्स में एक मेजर डैम बना रहा है अरुणाचल प्रदेश में, जो कि दिबांग रिवर बेसिन अरुणाचल प्रदेश में है। इसकी कॉस्ट लगभग 31,875 करोड़ के आसपास पड़ेगी, और इसका जो मेन पर्पस है वो फ्लड कंट्रोल और हाइड्रो पावर जनरेशन, जिसकी कैपेसिटी लगभग 2880 मेगावाट होगी। और दूसरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो लोकेशन अपर सियांग रीजन में अरुणाचल प्रदेश में है, इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग $13.13 बिलियन, अराउंड 1 ट्रिलियन रुपीस के हो गया। और ये चाइना के को काउंटर करने के लिए ये डैम बनेगा टू एंश्योर वाटर सिक्योरिटी फॉर इंडिया। मतलब अगर वो पानी रोकता है चाइना वहाँ पे, तो जो हमारा जो यहाँ पे जो डैम होगा वो अप हायर डैम से पानी रिलीज करेगा। और अगर चाइना वहाँ पे जो अपने डैम से ज़्यादा पानी रिलीज करता है, तो हम जो अपने डैम में है वहाँ पे उसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये डैम इंडिया के लिए सिर्फ पावर जनरेशन का सोर्स ही नहीं होगा, बल्कि चाइना के वाटर डाइवर्शन प्रोजेक्ट का भी जवाब मिलेगा। इंडिया का एम है कि ब्रह्मपुत्र का नेचुरल फ्लो कंट्रोल में रहे, और चाइना का स्ट्रेटेजिक वाटर वेपनाइजेशन जो ये कर रहा है उसको मिटिगेट किया जा सके। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अगर चाइना स्ट्रेटेजिकली ब्रह्मपुत्र के फ्लो को कंट्रोल करेगा तो वो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट और बांग्लादेश के फ्लड को बॉम्ब के जरिए डिवास्टेट कर सकता है, वाटर बॉम्ब के जरिए। इसे वाटर बॉम्ब भी कहा जाता है। अगर चाइना चाहे तो इंटेंशनली डैम कोलैप्स करके डाउनस्ट्रीम एरियाज को फ्लड कर सकता है, जो कि एक जियोपॉलिटिकल डिजास्टर होगा। तो दोस्तों, ये था एक डिटेल्ड एनालिसिस चाइना का मदर ऑफ ऑल डैम्स और इंडिया का अरुणाचल प्रोजेक्ट्स के बारे में। ये डैम सिर्फ वाटर मैनेजमेंट के लिए नहीं, बल्कि जियोपॉलिटिकल और एनवायरमेंटल टिकिंग टाइम बॉम्ब भी है। आपको क्या लगता है कि क्या चाइना और इंडिया में ये वाटर वार एक और बड़ा क्राइसिस की शुरुआत बनेगा? अपने व्यूज़ कमेंट्स में शेयर, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।